हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। एंड एक और बात गाइज, कल जो है इस चैनल पर रीडिंग सुबह 9 बजे आएगी, ठीक है। सो सुबह 9 बजे आपको मिलेगी इस चैनल पर अब रीडिंग, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। एंड गाइस, ये एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। एनर्जीज हर दिन बदलती हैं, सेम एनर्जीज भी आती हैं और उसमें कुछ बदलाव भी आते हैं। सो आपसे जो जितना रेजोनेट करे उतना आप एक्सेप्ट करें, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दें, ठीक है। सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। थैंक यू। सबसे पहले तो यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। लिब्रा, तुला राशि, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि, नंबर 5 है ये। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर्स है यहाँ पर नंबर 9, 12, 14, 11, 2, 5 एंड 1। ये मुझे नंबर से यहाँ पर दिखाई देते हैं। और मंथ की बात करूँ तो नवंबर, दिसंबर, मई, सितंबर, फरवरी और जनवरी, ये मुझे मंथ से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करेंगे हम। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। जजमेंट, जस्टिस और जजमेंट दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। ये दोनों कार्ड्स ना एक कार्मिक एनर्जी की बात करते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी इस वक्त आपके पर्सन की लाइफ में उनका कार्मिक टाइम चल रहा है। सॉरी गाइस, सो ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर बहुत क्लियरली चीज़ बताते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में ये कार्मिक टाइम चल रहा है, उनका रियलाइजेशन का टाइम चल रहा है। आई थिंक वो कुछ ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको रियलाइजेशंस भी हो रही हैं, अपनी गलतियाँ उनको नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं खुद को, ये पर्सन कभी भी खुद को क्वेश्चन नहीं करते, या खुद को, इनकी आदत रही है कि कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा इनकी लाइफ में चल रहा है। कार्मिक टाइम का मतलब होता है कि लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि हमारे अगेंस्ट हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें कुछ सिखा के जा रही हैं, ठीक है। हमें हमारी गलती रियलाइज़ करवा रही हैं। तो मुझे वही दिखाई दे रहा है कि इनकी लाइफ में भी वो कार्मिक टाइम चल रहा है जहाँ इनको सही गलत में फ़र्क बताया जा रहा है। इन्होंने जो गलत दूसरों के साथ किया या जो गलत इन्होंने आपके साथ किया, तो वो करने में कैसा फील होता है, इनके साथ भी कुछ वैसा ही किया जा रहा है ताकि ये उस चीज़ को महसूस करे, फील करे कि कितनी तकलीफ़ होती है।
सो यहाँ पर जजमेंट की भी एनर्जी है। सो डेफिनेटली इनको एक तरीके से बहुत अलग अलग यूनिवर्स के तरीके होते हैं। पहले वो हिंट्स के थ्रू समझाते हैं, कुछ कुछ ऐसे सिचुएशंस लेके आते हैं ज़िंदगी में जिससे इंसान समझे तो समझ जाए। आपने भी इनको बहुत सी चीज़ें समझाने की कोशिश की होगी कि आप यहाँ गलत हो, ये गलत कर रहे हो, आप ठीक नहीं कर रहे हो एंड ऑल, ठीक है। बट इस इंसान ने कभी उस चीज़ को फील ही नहीं किया, कभी उस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं किया। नाउ फिर यूनिवर्स का दूसरा तरीका होता है कि फिर वो प्रैक्टिकली समझाते हैं, और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके साथ वो चीज़ें प्रैक्टिकली हो रही हैं। तो इनको महसूस भी हो रहा है कि मेरी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स चैलेंजेस चल रहे हैं, मुझे कोई तकलीफ़ मिल रही है, तो कहीं ना कहीं मेरे कर्मों का ही फल मुझे मिल रहा है। तो इनके लिए ये टाइम रियलाइजेशन का टाइम है, कार्मिक टाइम है, जो कि इनको बहुत सारे लेसन्स, यानी कि ये टाइम इनके लेसन्स लेने का है जो ये प्यार से नहीं ले रहे थे। अब इनकी लाइफ में वो उतार चढ़ाव यूनिवर्स जो है ला रहे हैं इनकी लाइफ में उतार चढ़ाव, कि ये जो है रियलाइज़ करें, समझें, अंडरस्टैंड करें चीज़ों को कि ये कहाँ गलत है और क्या गलत करते हैं। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं कॉल मैसेज की एनर्जी, और नाइट ऑफ कप्स भी वही है। बहुत हद तक चांसेस है कि ये पर्सन जो है आपको कॉल या मैसेज करे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्शन की एनर्जी और यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है। नियर फ्यूचर बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं। इनकी तरफ से कोई इमोशनल मैसेज आपको मिल सकता है, या ये हो सकता है आपसे बात करके इमोशनल हो जाए, और उसके पीछे रीज़न यही है कि इनकी लाइफ में ना चीज़ें बहुत अच्छे टर्म्स में नहीं चल रही है। इनकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसको वो भी क्या होता है कि हम एक के बाद एक जब प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फेस करते हैं ना, तो जब हमें कोई ऐसा इंसान से हम बात करते हैं ना जिसके साथ हमारा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन रहा है, तो फिर हमारे इमोशंस फूट के बाहर निकलते हैं। हमारे किसी के साथ अपनी तकलीफ़ को नहीं जाहिर करते ना। के साइड से भी मुझे यही दिखाई देता है कि ये पर्सन भी बहुत जो इनकी लाइफ में चल रहा है कार्मिक रीजंस की वजह से चीज़ें, उसकी वजह से अंदर से बहुत शायद परेशान हो गए हैं, किसी को अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं। तो ये पर्सन बहुत ही इमोशनल हो सकते हैं, बहुत इमोशनल हो सकता है, बातें करें, हो सकता है ये आपको सीधा सीधा ना बताएं कि इनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन एक होता है ना इंसान, हमें पता चल जाता है कि ये कहीं ना कहीं परेशान है, ये पर्सन ज़्यादा खुश नहीं है। तो वही कहीं ना कहीं आपको भी फील होगा इनकी बातों से। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए यहाँ पर एंडिंग की एनर्जी, कुछ चीज़ ख़त्म हो रही है एक तरीके से, और वहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है। ये पर्सन आई थिंक बहुत ईगोस्टिक पर्सन रहे हैं। पहली चीज़ तो इनका ईगो, मुझे लग रहा है ये कार्मिक टाइम की वजह से इनका ईगो, इनका जो घमंड है वो टूट रहा है, ठीक है। दूसरा जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है वो ये कि इनको शायद मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती थी अपनी लाइफ में। इनको लगता था कि रिश्ते भी, प्यार, रिश्ते, सारी चीज़ें पैसे देख के आते हैं, ठीक है, और मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान भी रहा है इस इंसान का, उसके पीछे भागे भी हैं ये। सो अभी इनको ये फील होता है कि नहीं, लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो ठीक है, लेकिन रिश्ते, एक अपने अच्छे रिश्ते, वो भी बहुत ज़रूरी है बनाना, क्योंकि अगर अच्छे रिश्ते नहीं बने तो भी हम ज़िंदगी में अकेले रह जाते हैं। तो एक ये जो उनका बिलीव था, या इनकी जो सोच थी, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रेक हुई है, या फिर ये उस इल्यूजन से बाहर आए हैं कि हम पैसों से हर चीज़ खरीद सकते हैं, या पैसे होंगे तो सब कुछ होगा। तो उस एटीट्यूड, वो एटीट्यूड भी कहीं ना कहीं इनका मुझे ख़त्म होते हुए उसे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एंडिंग दिख रही है मुझे आपके पर्सन के उस बिहेवियर की, जहाँ ये बहुत घमंडी रहे हैं, जहाँ ये इन्होंने जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे बहुत भागे हैं। इनको ऐसा लगता रहा है कि अगर इनके पास पैसे हैं, इनके पास अच्छी चीज़ें हैं, तो अपने आप लोग आते हैं और कोई इनको छोड़ के नहीं जाएगा। तो ये घमंड कहीं ना कहीं इस इंसान का टूट रहा है, ये मुझे दिखाई देता है। तो डेफिनेटली अब इनके पास कोई भी वो नहीं है कि
ये जो है घमंड करे उस चीज़ पर, क्योंकि इनको फील हो गया है कि मैं सब कुछ होते हुए भी ज़िंदगी में अकेला हो गया हूँ, और प्रॉब्लम्स है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। और जो प्रॉब्लम्स चल रही जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, कोई भी सिंगल 1% अभी मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है जिससे कि मैं अपने दिल की बात भी कह सकूँ कि मैं किस स्थिति किस परिस्थिति से अभी गुजर रहा हूँ। तो ऐसा पर्सन तक अब इनकी लाइफ में नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पर्सन को एक बहुत ही बड़ा लेसन, मैं कहूँगी बहुत ही बड़ा लाइफ लेसन यूनिवर्स दे रहे हैं। द हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हर्मिट एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर हायरोफेंट है, रियलाइजेशन, हर्मिट ऑल्सो, एक अकेलापन। अगर ये पर्सन स्पिरिचुअल नहीं थे या ये पर्सन रिलीजियस नहीं थे, मैं कहूँगी ये थोड़े नास्तिक टाइप पर्सन थे, तो मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन स्पिरिचुअल और रिलीजियस हो रहे हैं। ये पर्सन जो है एक बिलीव की प्रे करने से होता है। मुझे लगता है इनको ये बिलीव नहीं था पहले कि प्रे करने से कोई चीज़ मिलती है, या जो लोग करते हैं कि अपने अपने स्पिरिचुअल प्लेसेस पर जा रहे हैं तो उससे कुछ होता है। इनको ऐसा लगता था नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सारी चीज़ें करने से कुछ नहीं होता है। या फिर ये मानते थे कि हाँ एक सुप्रीम पावर है, लेकिन ये कोई भी रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते थे। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो अब रिचुअल्स को भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये मे बी किसी एस्ट्रोलॉजर से मिल रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम जो है उनको बता रहे हैं कि मेरी लाइफ में ये दिक्कत चल रही है, क्यों चल रही है। तो वो अगर कोई रिचुअल दे रहे हैं तो ये उसको कर रहे हैं। तो मुझे पर्सन रिचुअल करते हुए दिख रहे हैं। अगर वो कोई भी रेमेडी इनको बता रहे हैं तो ये रेमेडी करते हुए दिख रहे हैं। शायद ये इंसान पहले उस पर बिलीव नहीं करते थे, लेकिन अब इनको ना कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। इनको लग रहा है कि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि क्यों क्या हो रहा है, कोई सॉल्यूशन मुझे मिल नहीं रहा है। तो वो भी कहीं ना कहीं अब उन चीज़ों पर बिलीव करने लगे हैं। ठीक है, अभी मुझे देखो गाइस, सारी चीज़ें ना बिलीव पर है। आपका बिलीव क्या है? ठीक है, एनर्जीज होती हैं, इस चीज़ को हम नहीं भुला सकते हैं। और अगर और अच्छे से एनर्जीज को जानना है तो प्रकृति को देखो कि प्रकृति कैसी है, कैसे काम कर रही है, और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें जिसको हम सोचने भी बैठे ना तो हमें लगेगा कि यार ये कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। इतनी बहुत सुंदर भी है प्रकृति और बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है, बहुत डरावनी भी है। तो हर चीज़ है प्रकृति के अंदर। तो वो फिर समझाती है कि कोई एनर्जी और भी है जो हमसे बहुत बड़ी है, जो इस चीज़ को चला रही है, जो ये चीज़ें बना रही है। जब आप एनर्जी को ऐसा नज़रिया चाहिए उसको उस तरीके से देखने का, जब देखोगे तो महसूस करोगे कि डेफिनेटली एनर्जीज़ होती हैं। जो लोग मानते हैं ना कि एनर्जीज़ नहीं होती, मैं कहूँगी कि हर चीज़ एनर्जी है। अगर आप प्रकृति से जुड़ोगे तो आपको एहसास होगा कि कुछ तो है जो शायद हम नहीं जानते हैं, और स्पिरिचुअलिटी वही तो है कि आप उस चीज़ को जानो। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में वही चीज़ें हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और 2 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूजन। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं उनके सामने चॉइसेस भी हैं मे बी। ठीक है, और वो कोई एक फ़ैसला लेना चाहते हैं बट कोई फ़ैसला ले नहीं पा रहे हैं। ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है जिसमें एक तरफ उनकी फैमिली है, एक तरफ आप हो, एंड आई थिंक वो उनके पास एक ऐसी स्थिति उनकी है जहाँ उनको कोई एक चीज़ चूज़ करनी है, और शायद बहुत परेशान होने के बाद में आपने ही उनको ये बात बोली है कि कोई एक चीज़ चूज़ करो, क्योंकि मेरी लाइफ भी इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है।
तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है कोई एक फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि दोनों साइड ही बैलेंस करना चाहते हैं। ये उनके लिए मैसेज है जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल है, ठीक है। ये सब के लिए नहीं होगा, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, ये एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए मैसेज है। तो वो बैलेंस करना चाहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ और जो आपके साथ उनका कनेक्शन है, इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। एंड आई थिंक आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, तो अब आपका ये कि नहीं तुम मुझे फ़ैसला लेके जो है क्लियर करो, क्योंकि मुझे भी क्लियरिटी चाहिए। आप भी शायद बहुत परेशान हो जाते हो समटाइम्स, सो आपके लिए भी वो ज़रूरी है कि एक क्लियरिटी मुझे मिले। हायरोफेंट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। दी हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए आपके जो पर्सन है वो क्लियरिटी ढूंढ रहे हैं और मुझे लगता है कि वो किसी से तो संपर्क में आए हैं, कोई स्पिरिचुअल पर्सन के संपर्क में आए हैं। कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई पामिस्ट हो सकता है, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकता है, टैरो रीडर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बट यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा कि जो इनको गाइड कर सकता है, कोई ऐसा पर्सन जो कि स्पिरिचुअली इनको गाइड कर सकता है, जिसका उनका गाइड करने का जो बेस है वो कोई ना कोई साइंस है। जैसे कि जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं किसी को गाइड करती हूँ तो मैं किसके बेस पे करती हूँ, मैं टैरो के बेस पे करती हूँ, ये मेरा बेस है, ठीक है। वैसे ही एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो कुंडली देख के बताते हैं, पामिस्ट पाम देख के, और न्यूमरोलॉजिस्ट जो है नंबर्स से खेलते हैं। सो यहाँ पर जो है ऐसा कोई बेस है इस पर्सन के पास जिससे ये कनेक्ट हुए हैं एंड ये उससे क्लियरिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली इनको क्या करना है लाइफ में, किस तरफ जाना है। तो शायद ये सोच रहे हैं किसी से गाइडेंस लेने के बारे में, सोच रहे हैं किसी से सलाह लेने के बारे में। कोई पर्सन इनके दिमाग में चल रहा है कि वो पर्सन है और मुझे उससे कांटेक्ट करना चाहिए, बात करनी चाहिए, वहाँ से मुझे कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ऐसा इनके दिमाग में चल रहा है। सो हाल फिलहाल ये खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं। इनका ये कि मैं जो भी करूँ गाइडेंस में रह के करूँ, किसी की गाइडेंस लेकर के करूँ। यहाँ पर है इनके दिमाग में आपको कॉल मैसेज करने का, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये इनके दिमाग का थॉट है, बट प्लस उसी के साथ इनके दिमाग में ये भी थॉट है कि मुझे अभी मेरा मन और मेरा दिमाग अभी शांत नहीं है, तो मैं सही फैसला नहीं ले पाऊँगा, तो मुझे किसी से सलाह लेनी चाहिए। तो आई थिंक ये पहले किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलेंगे या किसी ऐसे पर्सन से मिलेंगे जो कि इनको गाइड कर सके। नाइट ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ कप्स है। ये अपने एक्शंस को लेकर के बहुत दुखी हो रहे हैं और बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। इनके कुछ एक्शंस रहे हैं पास्ट में, क्योंकि ये रिग्रेट वाली एनर्जी है तो डेफिनेटली इनको रिग्रेट तो हो रहा है, ठीक है। कुछ बहुत ही जल्दबाजी में इस इंसान ने किया है पास्ट में, कोई जल्दबाजी में फ़ैसला लिया या जल्दबाजी में कोई एक्शन लिया या कोई रिएक्शन दे दिया, उस चीज़ का ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 4 ऑफ वंस है। ये आप देखोगे तो ये एनर्जी 2 बार आई है, हायरोफेंट की एनर्जी 2 बार आई है। एस ऑफ सोर्ड्स एंड हायरोफेंट, ये डबल एनर्जीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ, या हायरोफेंट एंड एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर 4 ऑफ वंस भी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है एक क्लियरिटी अपनी लाइफ से रिलेटेड, जो इनकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, एक क्लियरिटी तो उससे रिलेटेड लेना चाह रहे हैं किसी पर्सन से, और एक क्लियरिटी आपके साथ जो रिश्ता है उसकी लेना चाह रहे हैं।
मुझे लग रहा है कि ये पर्सन के दिमाग में अभी ये सवाल बहुत ज़्यादा है कि आपके साथ उनका कनेक्शन किस तरीके का कनेक्शन है, आपके साथ रहना, आपके साथ रिकन्सिलेशन करना या आपके साथ आगे बढ़ना उनके लिए कैसा रहेगा, किसी तरीके की पार्टनरशिप आपके साथ करना कैसा रहेगा, आपके साथ फ्यूचर बनाना कैसा रहेगा। आई थिंक जैसे कि आपके पर्सन को, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में जो चल रहा है ना, उसकी वजह से इनको सेल्फ डाउट हो गया है। सेल्फ डाउट मतलब ये जो खुद सोचते हैं ना, उस पर इनको कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि मैं सही सोच रहा हूँ और मैं सही करूँगा या मैं सही फैसला लूँगा। ये वाला कॉन्फिडेंस इनके अंदर नहीं रहा, ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो आई फील इनका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया है, जिसकी वजह से इनका ये कि मैं किसी से गाइडेंस लूँ। समटाइम्स होता है ना, गाइडेंस लेना बुरी बात नहीं है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो गाइडेंस लेनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इस रिश्ते में मान लो आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप गाइडेंस लोगे, ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि उस इंसान ने बहुत एफर्ट डाले हैं, आपकी गलती की वजह से मान लो ये रिश्ता ख़राब हुआ, उस इंसान की कोई गलती नहीं थी, उसने तो अपना 100% दिया। उसके बावजूद भी अगर आप ये सोचो कि क्या कैसा रहेगा रिश्ता एंड ऑल, ये करना चाहिए, रिकन्सिलेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो गया है ना, कि आप बिलीव ही नहीं कर पा रहे हो। आप मतलब अब आप खुद सेल्फ डाउट में चले गए हो पूरी तरीके से। तो वही चीज़ इनके साथ भी हो रही है और इनकी खुद की गलती है, ये जानते हैं, लेकिन अभी ये तो ऐसी एनर्जी है जहाँ इंसान मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है, इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब चल रहा है इंसान कि वो कुछ सोच समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस वक्त वो कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहे हैं। हम कई बार कहते हैं ना कि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, इनकी एग्जैक्ट वही सिचुएशन है जहाँ इनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। बट ये भी अच्छा है कि अगर ये किसी की गाइडेंस ले इस टाइम पर, क्योंकि अगर लेंगे तो अपनी लाइफ को बैलेंस कर जाएंगे और सही डिसीजंस ले लेंगे। अदरवाइज़ जिस तरीके की एनर्जीज़ में इनकी फील कर पा रही हो ना, वो एनर्जीज़ तो ये बताती है कि अगर इन्होंने किसी की गाइडेंस नहीं ली ना तो ये भटकेंगे। और एक होता है ना भटक जाना और फिर और ज़्यादा परेशान हो जाना, तो वो दिख रहा है क्योंकि इनका सही डायरेक्शन में माइंड काम कर नहीं रहा है। अगेन रीज़न वही कार्मिक इश्यूज हैं। इस दुनिया में हम सब अपना कार्मिक टाइम पूरा करने के लिए आए हैं और हमारे जो पास्ट लाइफ कर्मास रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में चीज़ें होती हैं। और मुझे लगता है कि इनकी भी कोई ना कोई ऐसा पास्ट लाइफ कर्मा रहा है जिसकी वजह से जो है ये इस एनर्जी में है जहाँ इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अगर आप भी जाओगे ना इनसे बात करने तो इनको शायद समझ में नहीं आएगी आपकी बात, आप समझाने की भी कोशिश करोगे तो नहीं आएगी समझ में, क्योंकि वो अलग ही जोन में है अभी। उनको स्पेस दो, ठीक है, और उनको वो जितना टाइम लेके फैसला करेंगे ना किसी भी चीज़ का उतना अच्छा रहेगा इस रिश्ते के लिए। जल्दबाजी में वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, तो आप भी थोड़ा सा पेशेंस रखो, उनको स्पेस दो। वो जितना आराम से डिसीज़न लेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल तो इनका यही चल रहा है जहाँ उनकी बहुत मिक्स एनर्जी है, जहाँ वो किसी एक फैसले पर नहीं टिक पा रहे हैं। उनके दिमाग में एक थॉट आता है, वो उस पर नहीं रुकते, दूसरा थॉट आने लगता है। जैसे पहला थॉट यहाँ पर आया कि वो जो है अपने दिल की बात कहना चाहते हैं और वो आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, ये उनका थॉट है। लेकिन अगले ही पल वो चेंज हो रहा है, वो उस पर रुक नहीं पा रहे। अगले पल उनका ये कि नहीं, मैं एक्शन लूँगा, लेकिन अभी मैं किसी से अच्छे से पूछ के लूँगा, क्योंकि मुझे डर है, मेरी लाइफ में हर चीज़ ख़राब चल रही है, हर चीज़ गलत हो रही है मेरे साथ, तो मुझे डर है कि कहीं मैं एक और कोई गलत डिसीज़न ना ले लूँ, कोई गलत फ़ैसला ना ले लूँ। तो ये हालत हो रखी है इनकी, ओके। सो इनको थोड़ा स्पेस दो, जैसे ये थोड़ा रिलैक्स होंगे तो ये सही डिसीज़न ले पाएंगे और इनको ये डेफिनेटली आएंगे आपकी लाइफ में और रियलाइजेशन के साथ आएंगे, ठीक है।
पता नहीं क्यों बट ये एनर्जीज देख के ऐसा लग रहा है ये पर्सन इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा गिल्ट में जाने वाले हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत गिल्टी फील करने वाला है, ऐसी वाली एनर्जी है इनकी। और बहुत गिल्टी फील करके ये लौटेंगे आपके पास। ओके, कुछ ऐसी एनर्जी है ये टाइम बहुत टफ चल रहा है आपके पर्सन के लिए, मैं आपको बता दूँ। और अगर आप चाहें तो आप उनके लिए प्रे कर सकते हो कि उनका जो ये टाइम है ये जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।